Hello friends, myself Priti Mundra from PM Tuition Classes. Welcome to my YouTube channel PM Tuition Classes. Friends, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर है हमारा सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो ये जो हमारा चैप्टर है वो पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री पर बेस्ड है। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल लर्न कर रखी है तो आप ये सम सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज आपको डिफिकल्टी होगी। और उसमें भी मैं आपको एक बात और बता दूं कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में आपने अगर tan की वैल्यूज अच्छे से रन की है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि इसमें मोस्ट ऑफ द जो वैल्यूज है वो tan की यूज होने वाली है, राइट। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं अपने। तो वैसे तो ज्यादा कुछ नहीं है, ऐसे मान के चलो कि आप अगर यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ आप देख रहे हो, मान के चलो आप काइट फ्लाई कर रहे हो या कुछ भी है, तो नीचे से अगर ऊपर की तरफ देख रहे हो तो यहाँ पे कुछ ना कुछ एंगल फॉर्म होगा। तो ये जो एंगल होगा, इस एंगल को हम बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन का मतलब तो मालूम ही है ना, नीचे से ऊपर को जाना, ये एलिवेशन, ठीक है। और जो ऑब्जर्वर है, ये आप दैट मीन्स ऑब्जर्वर से ऑब्जेक्ट तक का जो डिस्टेंस होता है, यानी कि जो लाइन ऑब्जर्वर से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस कवर करती है, वो लाइन होती है हमारी लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट, राइट। और ये तो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है ही, इसमें तो बताने की जरूरत ही नहीं है, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये तो बात हुई कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं, ठीक है, तो वो जो एंगल फॉर्म होता है वो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, राइट। अब हम बात करते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हम ऊपर से नीचे देख रहे हैं, सपोज आपके घर में कोई आपका फ्रेंड आपसे मिलने आता है, वो और आप ऊपर छत पे खड़े हो, तो आप ऊपर छत से उस फ्रेंड को नीचे देख रहे हो, तो उस कंडीशन में जो एंगल बनेगा ये लाइक दिस। ये सपोज आप यहाँ पे हो, ये आप खड़े हो यहाँ पे और ये आपका फ्रेंड यहाँ पे है, तो आप ऊपर से नीचे उसको देख रहे हो, तो ये जो एंगल बनता है, ये हमारा होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब इसमें लाइन ऑफ साइट हमारी कहाँ पे होगी, ये हमारी लाइन ऑफ साइट होगी, क्योंकि ये आप हो गए, ऑब्जर्वर हो गया, और ये हमारा मान के चलो ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये हमारी हो जाएगी लाइन ऑफ साइट। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखनी है, जैसे कि मैंने इस लाइन के पैरेलल एक और लाइन यहाँ पे बनाई है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जितना भी हमारा ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा उतना ही ये होगा, बिकॉज क्योंकि ये पैरेलल लाइन है और ये हमारी ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, राइट। तो बाकी कुछ भी इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है समझने वाला, तो हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेते हैं। बस ये बेसिक कॉन्सेप्ट थे, कुछ बहुत सिंपल से, वो मैंने बता दिया आपको, तो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं अब। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया नहीं है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। मैंने यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन लिया, यहाँ पे मैं सेलेक्टेड क्वेश्चन लेने वाली हूँ इस चैप्टर में, क्योंकि सारे क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं सारे यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करूंगी। कुछ बहुत ही ज्यादा सिंपल है जिसको मैंने नहीं लिया। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला है एक ट्री है जो स्टॉर्म की वजह से ब्रेक हो जाता है, और जो उसका ब्रोकन पार्ट है वो ग्राउंड से टच करता है और 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो मान के चलो ये हमारा ट्री हो गया, ठीक है। तो ड्यू टू स्टॉर्म जो पार्ट ब्रेक हुआ है, मान के चलो ये हमारा ट्री था ए बी, अब ये जो पार्ट है ये ब्रेक हो गया, इस पॉइंट को सी ले लेते हैं। जो ब्रोकन पार्ट है, ये ब्रोकन पार्ट ये आएगा, तो ये हमारा ग्राउंड के साथ इस तरह से ये एंगल फॉर्म करेगा। इस पॉइंट को हम डी ले लेते हैं, तो कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, वो 30 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है, राइट, नो प्रॉब्लम। ये 30 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है, और वहां पर बोला है डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। तो ये डिस्टेंस हमें 8 मीटर गिवन है, राइट। तो हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ द ट्री। तो एक काम करते हैं, हम इसको कंसीडर कर लेते हैं, कुछ भी एच कर लेते हैं इसको हम, और इसको हम एक्स कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो हाइट हमारी ट्री की जो होगी, ये यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पहले, बी सी इक्वल्स टू हमारा सी डी है, इक्वल्स टू एक्स जो हमने लेट किया है, राइट, एंड ए सी इक्वल्स टू एच, ये भी हमने लेट किया है। तो हमें ट्री की हाइट पता करनी है, दैट मीन्स हमें ए बी फाइंड आउट करना है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें ये एंगल गिवन है, बेस गिवन है, और ये हमें परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे पहले कॉस का फॉर्मूला लगाएंगे इन ट्राइंगल सी डी ए। कॉस का लगा लेते हैं,
तो cos 30 इक्वल्स टू क्या होता है फॉर्मूला, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारा कितना है, DA अपॉन हाइपोटेन्यूज DC। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। DA हमारा कितना है 8 और DC को हमने x कंसीडर किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा x √3 इक्वल्स टू 16 एंड x इक्वल्स टू 16 अपॉन √3। ठीक है, ये हमारी x की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, h की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इन सेम ट्राइंगल में हमें लेना है। तो अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला हमें ये वैल्यू एक्चुअली फाइंड करनी है। तो ट्राइंगल नहीं भी लो तो भी चलता है, पाइथागोरस भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, लेकिन मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से करना बहुत ही सिंपल लगता है, इसलिए मैं इससे कर रही हूँ। तो मुझे यहाँ पे ये चाहिए, तो अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगी tan का। tan 30 इक्वल्स टू, ये हमारा हो जाएगा h/8। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√2। वैल्यूज आपको लर्न होनी चाहिए, वैल्यूज अगर लर्न नहीं होगी तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। h/8, और वैल्यूज तो वैसे भी आपको लर्न तो करना ही है ना, क्योंकि वो ट्रिग्नोमेट्री में तो करना ही पड़ेगा आपको। तो इससे अच्छा तो ये है कि आप लर्न कर लें। ये हमारी 8/√3 आ गई। अब हमें ट्री की हाइट पता करनी है, विच इज AB। देन देयरफॉर हाइट ऑफ द ट्री, ट्री की हाइट कितनी हो जाएगी, AC प्लस BC। तो AC बोले तो h हमने फाइंड किया है 8/√3। ठीक है, BC और CD सेम है, तो ये हमारा 16/√3। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, √3 हमारा एलसीएम हो गया, 8 प्लस 16 और 8 कितना होता है, 24 होता है अपॉन √3। अब हम क्या करेंगे, 24 को 8√3 इंटू √3 लिख सकते हैं अपॉन √3, ये कैंसिल हो गया, 8√3 मीटर। ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का, राइट। ये हमारी ट्री की हाइट हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। 4th क्वेश्चन में बोला है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर ऑफ अ पॉइंट। एक टावर है जिसके टॉप, ये हमने सपोज टावर बना लिया, तो बोल रहा है ये टावर का टॉप हो गया, टॉप से ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, वहां से ये विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द, जो कि फुट से, टावर के फुट से 30 मीटर अवे है, ये कोई पॉइंट है। ठीक है, पॉइंट को नाम दे देते हैं A, ये ले लेते हैं B और ये ले लेते हैं C। ठीक है, तो ये कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, 30 डिग्री। तो हमें क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ द टावर। बहुत ही सिंपल है, ये हाइट हमें पता करनी है। तो लेट कर लेते हैं, लेट BC इक्वल्स टू H। ठीक है, और हमें AB गिवन है 30 मीटर, राइट। नाउ इन ट्राइंगल CAB कितना हो जाएगा, tan 30 इक्वल्स टू H/30, राइट। tan 30 की वैल्यू 1/√3 इक्वल्स टू H/30, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, H√3 इक्वल्स टू 30, H इक्वल्स टू 30/√3। इसको भी हम ब्रेक कर लेते हैं, √3 इंटू √3 इंटू 10 और अपॉन √3, ये कैंसिल हो गया हमारा, H इक्वल्स टू 10√3 मीटर। ये हमारा इसका आंसर आ गया। तो आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जितने भी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे।